और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, छांगुर गैंग पर नीतू उर्फ नसरीन के कमरे में मिली है लाल डायरी। लाल डायरी में कई राजनेताओं के नाम भी हैं। छांगुर ने चुनाव के लिए दी थी मोटी रकम, ये जानकारी मिल रही है इस लाल डायरी के जरिए। इसके अलावा नेताओं को 2022 के चुनाव में भी रकम दी गई थी। पैरवी के लिए लखनऊ आता था ये छांगुर और प्रचार के लिए पानी की तरह पैसा बहाता था। एक पूर्व आईपीएस से भी छांगुर के करीबी रिश्ते रहे हैं, ये लाल डायरी में मेंशन है। इसके अलावा छांगुर को मिलता था पुलिस अफसर का संरक्षण। पुलिस अफसर के कई बार छांगुर को बचाया भी है। अफसर ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल भी किया है। ऐसे में नीतू के साथ 2 महीने तक लखनऊ में भी रहा ये छांगुर और पुलिस अफसर ने लखनऊ में भी मदद की है इस छांगुर की। पुलिस एटीएस को चकमा देता रहा है ये छांगुर और पुलिस अफसर के ही नहीं वकील भी उपलब्ध कराए थे, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही आपको बताएं कि 10 साल में बलरामपुर में बढ़ी है छांगुर की पैठ भी, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव, इसमें ये हमेशा सक्रिय रहा है। पैसों को बहाता था, छांगुर प्रत्याशियों को फंडिंग करता था, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि अनुयायियों से मतदान की अपील भी करता था। पंचायत चुनाव को भी सीधा प्रभावित करता था और उतरौला से एक पूर्व प्रत्याशी को दिए थे 90 लाख। छांगुर का जो समर्थक प्रत्याशी चुनाव हार गया था, पूर्व आईपीएस के लिए भी जमीन तैयार कर रखा था इस छांगुर ने और 2027 में उतरौला से चुनाव लड़ने का प्लान तक था। तो विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, ये तो पहले से ही आशंका है कि ये इतना बड़ा जो रैकेट चला रहा था इसमें कहीं ना कहीं शय थी और ये अब सामने भी आ रहा है, चाहे वो हम चुनाव की बात करें या फिर पुलिस अफसर की बात करें या फिर नेताओं की बात करें जिसका जिक्र लाल डायरी में सामने आया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो है लाल डायरी में ये सब तमाम चीज़ें सामने आई हैं। खासतौर से किस तरह से राजनेताओं को पैसा दिया गया था और तमाम जो अलग अलग दलों के जो चुनाव लोग लड़ते थे उनको कैसे जो है छांगुर से मदद लेते थे वहाँ पर, इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है पूरी एक एक चीज़ जो है जानकारियाँ सामने आ रही हैं। नीतू नसरीन के पास से जाँच एजेंसियों को एक डायरी मिली है, लाल डायरी, और उसी पर ये सब तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब उसके आधार पर जो है और भी जाँचें होंगी और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ चूँकि अब पंचायत चुनाव आने वाले थे और ये कहा जा सकता है कि उसको लेकर भी उसने अपनी तैयारियां कर ली थी कि पंचायत चुनाव में भी कैसे उसको मदद करनी है तमाम प्रत्याशियों की, और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है जो उसकी मदद करता था। तो अब ऐसे में जांच एजेंसियां इन सब चीज़ों को लेकर भी आगे जांच करेंगी और कई चीज़ें जो है उजागर करेंगी। जी, तो यानी ये माना जाए विशाल कि अब कई ऐसे अफसर या फिर जो नेता थे वो भी अब उनका नाम भी खुलासे में आ सकता है और उन पर भी अब शिकंजा कसेगा, क्योंकि वैसे अगर सीएम योगी की बात करें तो लगातार इस मामले में सख्त रहते हैं। देखिए, बिल्कुल अब कई ऐसे अधिकारी हैं जो पूर्व में जो उसकी मददगार रहे हैं, या क्योंकि देखिए इतना बड़ा नेक्सस चलाना बिना किसी मदद के ये संभव नहीं है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे नेक्सस पर कार्रवाइयाँ होंगी और इसमें जितने लोगों के नाम हैं उन सब पर जो है धीरे धीरे करके एक एक करके कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। तो फिलहाल अब नेताओं के जो नाम शामिल हैं डायरी में उनका कैसे क्या कुछ कनेक्शन रहा है इसको खंगालेगी जाँच एजेंसियाँ और हो सकता है आने वाले दिनों में उन पर भी कार्रवाइयाँ हों। जी विशाल, ये भी जानकारी मिली थी कुछ दिन पहले कि नवीन जो था इनके ग्रुप में वही पुलिस ऑफिसर्स को मैनेज करता था। देखिए, चूंकि उसने देखिए अलग अलग कड़ियां बना रखी थी और नवीन हो चाहे नीतू हो तो सभी उसके लिए डीलिंग का काम करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी जो उसके संपर्क में थे, क्योंकि देखिए अभी अधिकारियों के नाम सामने नहीं आए हैं तो ऐसे में ये कहना कि थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा कि कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल थे। लेकिन हाँ, ठीक है, देखना होगा, अब तमाम खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।